नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाइयों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पूर्व सैनिक, उनके पेंशन लाइफ का 22 साल का एक सफरनामा, एक सच्ची दास्तां उनके संघर्ष की, उनके सफलता की और उनके प्रयासों की, जो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी और अपने कर्मों और मेहनत से अपने उद्दिष्ट में सफलता पाने वाले एक ऐसे नायक की बात इस चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने लाइफ में रिटायरमेंट के समय और सेना में रहते हुए तो संघर्ष किया ही। उनको जो उनका टैलेंट था या जो उनकी क्षमता थी, उसके अनुरूप उनको वहां पर सफलता नहीं मिली। इसी विश्वास के साथ नौकरी पूरी करने के बाद जब उस नायक का आगमन घर पे हुआ, एक मन में कौतूहल, जिज्ञासा और अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की भावना, इसी जिज्ञासा के साथ रिटायरमेंट लाइफ में कम पेंशन, बहुत कम रिटायरमेंट का फंड, लायबिलिटी पूरी, घर में बच्चों की पढ़ाई से लेकर सब कुछ दायित्व वैसे के वैसा। कई बार सफलता असफलता के दौर से गुजर कर सिविल लाइफ में जो काम मिला, छोटे से छोटा काम हो, वहां पर अपने आप को समर्पित भाव से काम करने वाले ऐसे पूर्व सैनिक, जिसने गार्ड ड्यूटी पसंद नहीं की। बहुत सारे ऑफर गार्ड ड्यूटी क्या है, उन्होंने गार्ड ड्यूटी को स्वीकार न करते हुए सेल्समैन बनना पसंद किया। सेल्समैन बने, दुकान लगाई, स्टेशनरी का काम किया, बहुत सारे मार्केटिंग के उन्होंने काम सीखे और अपने आप को, अपने परिवार के लिए जो भी काम उनको मिला उन्होंने किया। संघर्ष आर्मी में रहते भी और सिविल के बाद भी, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी उस समय बहुत कम थी और गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगने का एक भी शिकन उनके चेहरे पे नहीं। अब जो नसीब में है उसको करेंगे और मेहनत प्रयास करना हमारा फर्ज है। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो स्वाभाविक रूप से टूट जाता या बहुत ही मायूस हो जाता, और फौज की सिखलाई ने हमेशा संघर्ष करना सिखाया। अपने दायित्व को निभाते हुए अपने मंजिल तक पहुंचना, यही उद्देश्य हमारे सैनिक के ट्रेनिंग का है। कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं। बहुत सारे काम करने के बाद भगवान भी रास्ता खोलता है। मेहनत, कर्म और किस्मत, इसके बल पर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उस सैनिक को मिला। कठिन काम था, मार्केटिंग का काम, वो भी एलआईसी एजेंट बन के, क्योंकि सेना में रहते हुए, मिलिट्री में रहते हुए बमबारी या गोली चलाना और सिविल में एलआईसी के लिए मार्केटिंग करना एकदम विपरीत काम। पर इसी में अपना भविष्य और उद्देश्य देखकर अपने आप को एलआईसी के इस काम में झोंक कर नित्य नए दिन, नए कंपटीशन और नए टारगेट को हासिल करना एकमात्र उद्देश्य। बहुत ही कम समय में अपने आप को एलआईसी के व्यवसाय में अग्रणी स्थान प्राप्त करने वाले। आप ये फोटो देख रहे हैं, ये ट्रॉफी उनके द्वारा जीती हुई ट्रॉफी और उनके कार्य। कम समय में एलआईसी का जेडएम क्लब मेंबरशिप, रिकॉर्ड पॉलिसी बनाना, करोड़पति एजेंट में नाम, और साथ ही चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बन के गोल्ड ब्रिगेड जैसे
टारगेट को हासिल कर उस स्थान को प्राप्त करना एक असंभव सा काम, एकदम विपरीत इसमें, पर परिवार के लिए और अपने उद्देश्य के लिए सच्चे मन से काम करके सफलता हासिल। आप इस वीडियो के माध्यम से आप फोटो देख के समझ ही गए होंगे कि वो और कोई नहीं, मैं खुद एक नायक टीएस रैंक से रिटायर्ड नीलेश व्यास। 22 साल का मेरा सफर सिविल में बड़े संघर्ष के साथ शुरू हुआ, फिर भी जब तक जिंदगी में उतार चढ़ाव न हो तो जिंदगी काहे की। एक समय आया स्वास्थ्य के कारण और कुछ नियमों में बदलाव एलआईसी में हुए, तो बिजनेस को भी कम करना पड़ा या कम हो गया। खर्चे कम नहीं पर बिजनेस कम हो गया। एक समय के बाद ये सबके साथ होता है और ये बिजनेस में तो ये बात लागू है। हिम्मत नहीं आ रही, फिर नया व्यवसाय, उसके साथ साथ आइसक्रीम पार्लर का दुकान अच्छे से एस्टेब्लिश किया। फिर संघर्ष, उसी बीच में कोरोना का काल। कहते हैं ना कि कुछ न कुछ अच्छा होने के बाद कुछ न कुछ अड़ंगा भी आता है। कोरोना के समय उस दुकान को बेचना पड़ा, कर्ज ना हो इसलिए उसको बीच में बंद करके फिर नई तलाश, फिर नया उमंग, क्योंकि बच्चों के खर्च कम नहीं, पढ़ाई लिखाई में बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे। ऐसे समय एलआईसी में रहते हुए जो नई नई टेक्नोलॉजी बिजनेस में सीखने को मिली, वो सीखा और नए नए चीजों को करते हुए अब ऑनलाइन, इस युग में ऑनलाइन काम करके फिर अपने आप को स्थापित किया। फिर वही पुराने वाले दिन, अच्छे दिन बोलते ना कब आएंगे, तो अच्छे दिन मेहनत से ही आएंगे। मैंने फिर प्रयत्न किए, कोरोना के बाद अपने आप को स्थापित किया। आज मेरा फिर से सफल बिजनेस ऑनलाइन का, जहाँ पे मेरी इनकम रेगुलर हो रही है और मेरे परिवार के लिए वो जरूरी है, काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जब मैंने अपने लाइफ को देखा कि हमारे साथ अगर ऐसा होता है या हम ऐसा करते हैं, तो ऐसे अनगिनत कितने लोगों को इस प्रकार से समस्या से जूझना पड़ता होगा, उनको तकलीफ आती होगी, तो क्यों ना उनको भी उनकी समस्याओं को, उनको मार्गदर्शन करके, उनको कुछ ना कुछ वेलफेयर करके अपने तरफ से मदद करें। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया। यूट्यूब चैनल का मतलब ही केवल पूर्व सैनिकों की मदद करना है और नित्य नए नए प्रयोग, नए नए विचार कौतूहल के साथ पूर्व सैनिकों के लिए काम करने की तड़फ, कि आप सबके प्यार के कारण ही हुई। फौज की ट्रेनिंग मुझे यही सिखाती है कि कोई भी काम दिल से करो, मेहनत से करो, लगन से करो, यश आएगा। आप भी दोस्तों घबराइए मत। आपको नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी का प्रयास करिए, पढ़ाई करिए, लिखिए, नई चीज सीखिए। कब कौन सी राह, कब कौन सा वाक्य, कब कौन सी मंजिल और कब कौन सी किस्मत कब पलट जाए पता नहीं, पर आपके प्रयास नहीं हुए तो अवसर आपको नहीं मिलेंगे। अवसर प्राप्त करना है तो मेरे जैसे संघर्ष, नई चीज को सीखने का जज्बा और अच्छे लोगों से संगत, ये करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यूट्यूब पर भी सक्सेस हो, यूट्यूब पे भी आपका प्यार मिला है, तो ऐसे प्यार बना रहे। मेरे ये विचार और मेरा ये सफरनामा पेंशन लाइफ का अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।